हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है सर्वनाम। जैसे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संज्ञा का, इससे पहले हम कवर कर चुके हैं एक वीडियो में। अभी हम सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। तो सर्वनाम, जैसे कि हम बचपन से ही क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि संज्ञा शब्द जो होते हैं वो कौन कौन से होते थे, हमने इससे पहले पढ़ा था। यानी कि किसी भी चीज़ का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उनके हमने भेद भी पढ़े थे उस वीडियो में, लास्ट वीडियो में, और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। अभी क्या है, जो संज्ञा शब्द थे हमारे, उन्हीं के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाते हैं वो जो शब्द होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अब संज्ञा शब्द जो होते हैं उनके जगह पे यूज किए जाते हैं। तो संज्ञा शब्द का अर्थ क्या हो गया? शाब्दिक अर्थ इसका सबका नाम। क्यों? सर्व, सर्व मतलब सबका, नाम अर्थात नाम, यानी कि सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या हो गया? सबका नाम। ठीक है, बहुत ही छोटी सी और बहुत ही इजी सी ट्रिक है, इसी से आप समझ सकते हैं। सर्व नाम मतलब सबका नाम। सबका नाम कौन सा? जो संज्ञा शब्दों के स्थान पे प्रयुक्त किया जाता है, सर्वनाम कहलाता है। अब ये जो सर्वनाम होते हैं, इनकी जो संख्या होती है, ये कितने होते हैं संख्या में? ये 11 होते हैं। जो सर्वनाम होते हैं ये संख्या में 11 होते हैं। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनामों की कितनी संख्या होती है। यानी कि सर्वनामों की संख्या क्या होती है? सर्वनामों की संख्या 11 होती है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या जो होती है वो 11 होती है। जैसे कि मैं, तुम, आप, हम, इस तरह से। ठीक है, अभी और पढ़ेंगे यह, वह, वहाँ, इसका, उसका, इस तरह से। अब हम चलते हैं सर्वनाम के भेदों की तरफ। सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं। ये है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ये भी जो संख्या में होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अभी जब डिटेल में पढ़ेंगे आगे तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि किसी पुरुष को रिलेट करता है। उसके बाद है सेकंड आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम जो कि जिस चीज को, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी वाक्य को लेकर जब निश्चितता होती है, यानी कि उसके बारे में एक श्योरिटी होती है उसके होने की, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। थर्ड आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अनिश्चय यानी कि जिसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, जिसके होने का कोई अता पता नहीं है, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है संबंध, जो कि संबंध बताता है, रिलेशन बताता है, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वां कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि क्वेश्चन मार्क रहता है उसमें, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लास्ट आता है निजवाचक सर्वनाम। सबसे लास्ट और 6वां है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी कि निजी चीजों को, पर्सनल चीजों के बारे में उसमें बात की जाती है। अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ लेते हैं पहले। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि हमने अभी भेद में देखा कि इसके भी 3 भेद होते हैं। पहले जान लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वक्ता, वक्ता कौन होता है? कहने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला, अथवा किसी अन्य यानी कि कोई और तीसरा व्यक्ति है के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है? सबसे पहले होता है वक्ता यानी कि उत्तम पुरुष, जो कह रहा है, कहने वाला, जो कि मैं, मुझे, मुझको और हम, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जब किसी बात को कह रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं? हम, हमारा, हम सबका, इस तरह से। मध्यम पुरुष कौन होता है? मध्यम पुरुष में होता है श्रोता, यानी कि जो सुनने वाला होता है वो है श्रोता। तो उससे कैसे बात करते हैं? तू, तुम, तुम्हारा,
आपका, आप, इस तरह से। अन्य पुरुष हो गया कोई थर्ड पर्सन, यानी कि कोई तीसरा इंसान है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यह, वह, ये, वे, उनका, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि इसमें क्या होता है, वक्ता यानी कि जो बोल रहा है, श्रोता यानी कि सुनने वाला, और किसी अन्य पुरुष के बारे में बात की जाती है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, सेकंड है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, नाम से पता चल रहा है, निश्चय यानी कि किसी भी ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट यानी कि अपने पास या फिर दूर रखी हुई वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक यानी कि पूरी दृढ़ता के साथ संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, ये मेरे हाथ में मार्कर है, तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि यह मेरा मार्कर है, यानी कि ये क्या है, ये एक निश्चित कथन हो गया मेरा कि यह मेरा मार्कर है। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो पास यानी कि निकट या फिर दूर रखी हुई वस्तु या फिर दिखने वाली वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक इशारा करें या संकेत करें, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह मेरी किताब है। ठीक है, यहां पे हम किताब के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन यह यानी कि पास में कोई किताब है और तो बोल रहे हैं यह मेरी किताब है, यानी कि मैं बोल रहा हूं कि श्योरिटी है मुझे, यह मेरी किताब है। ऐसे ही वह अभय की गाय है, यानी कि दूर कोई गाय दिख रही है और उसके बारे में बोला जा रहा है कि वह जो गाय है ना, वह अभय की गाय है, यानी कि उसे पता है कि वो जो गाय दिख रही है वो अभय की गाय है। यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं उसमें पूरी श्योरिटी होती है, चीजों के बारे में पता होती है, चाहे वो पास में हो चाहे वो दूर हो, यह में हो या वह में हो, लेकिन उसके बारे में पता है कि ये चीज किसकी है, उसके बारे में बात करता है। ऐसे ही थर्ड है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सेम निश्चयवाचक की तरह है, निश्चयवाचक में निश्चितता होती है और अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता होती है, यानी कि उसमें निश्चित नहीं होती है कोई भी चीज। ये है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। अनिश्चय यानी कि जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई आ रहा है, पता नहीं है कि कौन आ रहा है, बस कोई आ रहा है। कुछ खाने को दो, पता नहीं है कि क्या चाहिए खाने के लिए, लेकिन कुछ खाने को दो। जैसे निश्चितता तो ये हो गई कि मुझे रोटी खाने को दो, तो रोटी मांग रहे हैं तो वहां पे निश्चित हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ खाने को दो, तो निश्चित नहीं है, बस कुछ खाने को दो। ओके, अब बढ़ते हैं चौथे सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, संबंध जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि ये वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें जो सर्वनाम शब्द हैं इस तरह से होते हैं, जो, सो, जैसी, वैसी, यानी कि एक दूसरे से संबंध जैसे लगते हैं, वो संज्ञा संबंध सर्वनाम होते हैं। जो करेगा यानी कि जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। एक बहुत अच्छी सी कहावत है जो कि हम लोग कहते रहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। उसमें जैसी और वैसी दोनों हो गए। एक है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी और उसकी, दोनों एक दूसरे से संबंध स्थापित करने वाले शब्द जिसमें प्रयोग किए जाते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं पांचवें सर्वनाम की तरफ। पांचवा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पे तो प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। जैसे कि कौन खेल रहा है,
कौन खेल रहा है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन खेल रहा है, तो ये क्या है, वाक्य को इसने प्रश्नवाचक बना दिया। ऐसे ही यह काम कैसे होगा, यह काम कैसे होगा, तो ये क्या किया है, कैसे ने इस प्रश्न, ये जो वाक्य है इसको प्रश्नवाचक बना दिया है। ठीक है, तो ये होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हमारा बचता है लास्ट और अंतिम और छठवां सर्वनाम, जो कि है निजवाचक सर्वनाम। ये है इसकी परिभाषा, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब पता चल रहा है कि स्वयं का, अपना, यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग तीनों पुरुषों, यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता हो, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि हमने उनमें क्या पढ़ा था पुरुषवाचक में, मैं, मेरा, हमारा, इस तरह के, यानी कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, यानी कि जो अपनी बात करता है, जो निज की बात करता है, यानी कि यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, यानी कि खुद ही चला जाऊंगा, यानी कि यहाँ किसकी बात हो रही है, स्वयं की बात होती है, पर्सनल बात होती है, तो वो निजवाचक सर्वनाम में आता है। यानी कि जो भी किया जा रहा है वो मेरे द्वारा या मेरे लिए किया जा रहा है, तो वो किस में आता है, आपका निजवाचक सर्वनाम में आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस छोटी सी वीडियो से आपका सर्वनाम का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सर्वनाम क्या होते हैं, वह शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल तो है ही और आपकी अच्छे से समझ में भी आई होगी आसान शब्दों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें किसी भी अन्य टॉपिक से रिलेटेड वीडियो के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।